नमस्कार दोस्तों, ITI टेक्निकल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग फिटर ट्रेड के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व कर रहे थे और आज हमारा 10वां भाग है। तो चलिए शुरू करते हैं। और पिछले वाले भाग देखने के लिए आप देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन लिंक में अवेलेबल है पिछले वाले भाग। चलिए शुरू करते हैं। Which lapping vehicles is used for lapping copper and its alloy? तांबा और इसकी मिश्र धातु के लिए किस लैपिंग की व्हीकल का उपयोग किया जाता है? तो तांबा और इसके मिश्र धातु यानी कि ब्रॉन्ज या ब्रास के लिए लैपिंग व्हीकल का किसका प्रयोग करेंगे? तो उसको हम लोग सोलोवल ऑयल में प्रयोग करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, सोलोवल ऑयल। What is the purpose of लैपिंग टूल? लैपिंग टूल्स का उद्देश्य क्या है? तो ये क्या है? लैपिंग टूल है एडजस्टेबल रिंग लैप टूल है। इसमें जो है एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल जॉब उसका जो है लैपिंग किया जाता है। तो ये जो है ऑप्शन सी, लैपिंग टूल फॉर एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल सरफेस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो इसमें होता क्या है कि ये जो सिलेंड्रिकल होल बना हुआ है इसी में जॉब को डाला जाता है और उसके बाद उसको इस रिंग को घुमाया जाता है और इसके अंदर जो है थ्रेड्स बने होते हैं और ये थ्रेड्स ही लैपिंग करता है और इसमें लैपिंग का एब्रेसिव का इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट इज द टेम्परेचर दैट चेंज ऑफ स्ट्रक्चर टू ऑस्टेनाइट starts at 723 डिग्री इन हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। ऊष्मा उपचार में वह तापमान क्या है जो स्ट्रक्चर को ऑस्टेनाइट में 723 डिग्री के बाद बदलता है? मतलब कि हीट ट्रीटमेंट का वह टेम्परेचर क्या है जिसमें कोई स्ट्रक्चर जो है वो 723 डिग्री के बाद ऑस्टेनाइट में बदलता है? तो वो क्या है टेम्परेचर? वो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर है जिसमें कोई स्ट्रक्चर जो है 723 डिग्री के बाद ऑस्टेनाइट में बदल जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। व्हाट इज द प्रोसेस if hot steel is cooled slowly to the old structure retained and it will have fine grain that makes it easily machined। यदि गर्म स्टील को धीरे धीरे ठंडा किया जाए तो पुरानी स्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए इसमें बारीक ग्रेन्स होंगे जो इसे आसानी से मशीन करने योग्य बना देता है। तो दोस्तों करना क्या है कि एक स्टील जो है उसको धीरे धीरे ठंडा, गर्म जो स्टील है उसको धीरे धीरे ठंडा करना है जिससे कि उसकी जो पुराना स्ट्रक्चर है वो बना रहे और उसमें जो है बारीकी ग्रेन्स जो है आ जाए जिससे कि मशीनिंग ऑपरेशन जो है आसानी से किया जा सकता है। तो मशीनिंग ऑपरेशन को हम लोग बनाने के लिए एनलिंग ऑपरेशन करते हैं। एनलिंग में हम लोग मेटल्स को सॉफ्ट करते हैं और मशीनिंग ऑपरेशन लाइक बनाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, एनलिंग। व्हाट इज द नेम इफ हॉट स्टील कूल्ड रैपिडली टू फॉर्म अ न्यू स्ट्रक्चर? एक नई संरचना बनाने के लिए तेजी से ठंडा होने वाले गर्म स्टील का क्या नाम है? तो दोस्तों स्टील को जो है गर्म है और उसको तेजी से ठंडा करना है जिससे कि वो स्ट्रक्चर में बदल जाए। तो वो कौन सा हीट ट्रीटमेंट का एक प्रोसेस है? तो वो मार्टेनसाइट एक हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस है जिसमें बहुत तेजी से ठंडा करने पर ऑस्टेनाइट जो स्ट्रक्चर है वो मार्टेनसाइट में बदल जाता है। तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मार्टेनसाइट। What is the process to add cutting ability and wear resistance on steel? काटने की क्षमता को जोड़ने और स्टील पर घिसने का प्रतिरोध उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मतलब काटने का जो क्षमता है उसको इंक्रीज करना है और घिसने का जो प्रतिरोध है उसको घटाना है। तो उसके लिए हम लोग कौन सी प्रक्रिया करेंगे? हार्डनिंग प्रक्रिया करने से हम लोग कटिंग एबिलिटी को इंक्रीज करते हैं और जो घिसने का प्रतिरोध करने का उत्पन्न है उसको बढ़ाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। व्हाट इज द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस टू रिमूव एक्सट्रीम ब्रिटलनेस
एंड इंड्यूस टफनेस एंड शॉक रेजिस्टेंस इन स्टील, यानी कि जो चरम भंगुरता को दूर करने तथा स्टील में टफनेस और शॉक रेजिस्टेंस को प्रेरित करने के लिए क्या प्रक्रिया है। स्टील का ब्रिटलनेस को क्या करना है, दूर करना है, टफनेस इंक्रीज करना है, शॉक रेजिस्टेंस इंक्रीज करना है। तो हम लोग टफनेस इंक्रीज करने के लिए टेम्परिंग प्रक्रिया करते हैं और स्टील में टफनेस लाते हैं और ब्रिटलनेस को दूर करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, टेम्परिंग। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ स्टील बीइंग हीटेड टू required temperature and held in the same temperature for a period of time। स्टील को आवश्यक तापमान तक गर्म करने और उसी तापमान में एक समय के लिए रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो दोस्तों हीट ट्रीटमेंट का एक प्रोसेस है जिसमें गर्म स्टील को, गर्म मेटल को कुछ समय के लिए उसी टेम्परेचर पे छोड़ दिया जाता है जिससे कि वो उसमें जो उसका जो मशीनिंग ऑपरेशन है वो उसके लायक बनाया जा सके। तो मेटल को उस टाइम के लिए छोड़ दिया जाता है, उसे सोकिंग कहते हैं। सोकिंग जो है अलग अलग जो है मटेरियल्स और अलग अलग थिकनेस के अनुसार उसका सोकिंग टाइम अलग अलग होता है। जैसे mm के थिकनेस वाले कार्बन स्टील के लिए 5 मिनट का तक सोकिंग टाइम दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सोकिंग। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन, वाटर, ऑयल एंड एयर यूज इन हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। उष्मा उपचार प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले ब्राइन सॉल्यूशन, पानी, तेल और हवा का क्या उद्देश्य है। ट्रीटमेंट प्रोसेस में ब्राइन सॉल्यूशन, पानी, तेल और हवा का उद्देश्य है क्वेंचिंग करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्वेंचिंग के लिए इन सारे माध्यम का इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी मेटल होता है जब गर्म होता है तो उसको ठंडा करने के लिए कई तरह के मीडियम की आवश्यकता होती है। तो उस मीडियम को क्वेंचिंग कहते हैं और जिस माध्यम से किया जाता है वो है पानी, तेल, हवा और ब्राइन सॉल्यूशन। व्हाट क्वेंचिंग मीडिया इज यूज फॉर स्पेशल अलॉय स्टील। विशेष मिश्र धातु इस्पात के लिए कौन सा क्वेंचिंग मीडिया का उपयोग किया जाता है। तो स्पेशल अलॉय स्टील के लिए कोल्ड एयर यानी कि ठंडी हवा का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। यदि आपको स्पेशल अलॉय स्टील का क्वेंचिंग करना है तो कोल्ड एयर का प्रयोग करेंगे। व्हाट इज द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस ऑफ रीहीटिंग द हार्डन स्टील टू अ टेम्परेचर बिलो 400 डिग्री सेंटीग्रेड फॉलोड बाय कूलिंग। 400 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे के तापमान पर कठोरीकृत स्टील को पुनः गर्म करके फिर ठंडा करने की क्रिया ऊष्मा उपचार प्रक्रिया का क्या नाम है। तो हीट ट्रीटमेंट का एक प्रक्रिया है जिसमें कोई पहले से किया हुआ हार्डन स्टील को एक टेम्परेचर यानी कि 400 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे तक तापमान में स्टील को पुनः गर्म करके ठंडा किया जाता है। तो उसको कहते हैं टेम्परिंग। टेम्परिंग के लिए 400 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का तापमान चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, टेम्परिंग। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ एनलिंग। एनलिंग का फायदा क्या है, एडवांटेज क्या है। तो एनलिंग के द्वारा किसी भी मेटल्स के रिलीव इंटरनल स्ट्रेस को दूर करते हैं। आंतरिक तनाव को दूर करने के लिए एनलिंग प्रोसेस किया जाता है। किसी मेटल को सॉफ्ट बनाने के लिए भी एनलिंग का प्रयोग किया जाता है। मटेरियल के मेशनेबिलिटी के गुण को इंक्रीज करने के लिए भी हम लोग एनलिंग प्रोसेस करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इंटरनल डिफेक्ट ऑफ स्टील कंपोनेंट। स्टील घटकों के आंतरिक दोष को दूर करने की प्रक्रिया क्या है। स्टील का जो कंपोनेंट है उसमें इंटरनल
डिफेक्ट्स आ गए हैं, आंतरिक दोष, उसको दूर करने के लिए किस प्रक्रिया का इस्तेमाल करेंगे? तो यदि स्टील में आंतरिक दोष आ जाए तो उसके लिए नॉर्मलाइजिंग का प्रयोग करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। इंटरनल डिफेक्ट्स आते कैसे हैं? जब आप किसी मेटल्स को बार बार पीटते हैं, बार बार यूज करते हैं, तो उसमें क्या आ जाता है? इंटरनल डिफेक्ट्स आ जाता है। उसको दूर करने के लिए नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया किया जाता है। विच की इज यूज फॉर ट्रांसमिटिंग लाइट टॉर्क? लाइट टॉर्क को संचारित करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? हमें मतलब कि लाइट पावर जो टॉर्क है उसको ट्रांसमिट करना है, तो किस की का प्रयोग करेंगे? टॉर्क को ट्रांसमिट करने के लिए वुडरफ की का प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। वुडरफ की जो है वो सेमी सर्कुलर शेप में पाया जाता है और ये वहां प्रयोग किया जाता है जहां पे शाफ्ट जो है टेपर हो। हाउ द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील लाइक स्ट्रेंथ, टफनेस, डक्टिलिटी आर अफेक्टेड? स्टील के यांत्रिक गुणों जैसे कि स्ट्रेंथ, चिमड़ापन, डक्टिलिटी कैसे प्रभावित होते हैं? तो स्टील में जो है स्ट्रेंथ, टफनेस, डक्टिलिटी जो भी इफेक्ट होता है वो हार्डनिंग के द्वारा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। हार्डनिंग के द्वारा ही स्ट्रेंथ, टफनेस, डक्टिलिटी जो है वो प्रभावित होता है और हार्डनिंग करने से कटिंग एबिलिटी का इंक्रीज होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हार्डनिंग। तो दोस्तों ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके आने वाले आईटीआई एग्जाम, सीटीआई, अप्रेंटिसशिप के अलावा जो भी टेक्निकल एग्जाम होते हैं उसके लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हीट ट्रीटमेंट से। यदि आप इन प्रश्नों का सही से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप अच्छे स्कोर प्राप्त करेंगे। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताएं। यदि आप वीडियो को पसंद आए लाइक और शेयर कर दीजिए। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।